यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको करवाऊंगी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, फिर मैं आपको करवाऊंगी की पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीजें करने के बाद आपका पूरा का पूरा लेक्चर तैयार हो जाएगा, हर चीज, तमाम कंसेप्ट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हर थीम के आपको 20 MCQ मिलेंगे। तो आपके टोटल थीम कितने हैं? 7 से लेकर 13 तक टोटल आपके 7 थीम बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम करें 7 आपके थीम हैं, उनको मल्टीप्लाई करवा दें 20 MCQs के साथ, ठीक है, 20 MCQs, तो टोटल MCQ आपके कितने बनते हैं? 107, ठीक है, 107 MCQ हम करेंगे। और यहाँ पर आपका एक मॉक टेस्ट है, ये देखें यहाँ पर मॉक टेस्ट के नाम से, और इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 60 MCQ करवाए जाएंगे। तमाम MCQ आपके 100% वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो आपका पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली है। और इसको करने के बाद देखें, आपके पेपर के अंदर 60 MCQ आने हैं ना, तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने पेपर का भी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर 60 MCQ है, तो अगर आप प्लस करें 107 के अंदर 60 मोर MCQ, तो आपके पास कितने बनते हैं? 170 से ज़्यादा MCQ बनते हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इनको करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास थीम नंबर 7 है, कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑटो स्टडी का ऑप्शन है, इसको अब अगर हम सिलेक्ट कर दें तो हमारे जो तमाम आंसर्स होते हैं वो करेक्ट हो जाते हैं मार्क्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होती है? refers to subdividing the market and grouping it according to the need using geographically। हम क्या करते हैं सेगमेंटेशन के अंदर मार्केट को डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली और साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल वेरिएबल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट टारगेटिंग। तो मार्केट टारगेटिंग के अंदर क्या होता है? मार्केट टारगेटिंग इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग सेगमेंट एंड डिसाइड विच स्पेसिफिक ग्रुप्स आर मोस्ट अट्रैक्टिव टू डायरेक्ट एफर्ट टूवर्ड्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा ग्रुप है, या फिर हम उस ग्रुप का इंतखाब करते हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, ठीक है, ज़्यादा पुरकशिश हो। फिर हमारे पास है पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके माइंड्स के अंदर हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में एक लेवल बनाना, ठीक है, एक बेहतर मुकाम को हासिल करना, अपनी एक पोजीशन बना लेना। फिर हमारे पास है मार्केट एडवांटेजेस। तो मार्केट एडवांटेजेस के अंदर हम देखते हैं गेन्ड बाय ऑफरिंग ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम लोअर प्राइसेस आर मोर जस्टिफिएबल बेनिफिट्स। तो हम कम कीमत या ज़्यादा फ़वाद के ज़रिए ग्राहकों को बेहतर वैल्यू फ्राहम करने से हासिल कर सकते हैं अपने कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को। लास्ट है हमारे पास वैल्यू प्रोपोजिशन। तो वैल्यू प्रोपोजिशन इस सवाल का जवाब है कि मुझे आपका ब्रांड क्यों खरीदना है, यानी कि हम अपने कस्टमर को ऐसी चीज़ें बताते हैं न्यू कि वो क्यों हमारी ही चीज़ को प्रेफर करें। मार्केट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम की पॉइंट्स देखें तो हमारे पास की पॉइंट्स है रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सब कॉन्टिनेंटल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एक्शनेबल होना चाहिए। फिर मास मार्केट के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? कॉमन नीड्स के ऊपर। नीश मार्केट के अंदर हम फोकस करते हैं डीपली ऑन स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द सेगमेंट। और लोकल मार्केट के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं? डिजाइनिंग डिफरेंट ऑफर्स फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज आर नेबरहुड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास MCQ है, डैश रेफर टू सब डिवाइडिंग द मार्केट एंड ग्रुप इट अकॉर्डिंग टू द नीड। तो हम जहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं वो होती है हमारी सेगमेंटेशन। डैश आर वेरिएबल्स यूज्ड फॉर क्लासीफाई कस्टमर बाय ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स लाइक एज, जेंडर एंड इकोनॉमी। तो एज, जेंडर और इकोनॉमी के अंदर हमारे डेमोग्राफिक्स वेरिएबल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप इसका कंसेप्ट चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ आपको MCQ करवाए नहीं जाएंगे, बल्कि आपको इस काबिल बनाया जाएगा कि अगर ऐसा MCQ आ जाता है, मतलब कि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने कंसेप्ट भी दे दिया है ताकि आप इसको पढ़ सकें। तो ये पोर्टल आप हमसे खरीद सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 के अंदर। तो सिर्फ 500 इसकी प्राइस है। तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डैश आर वेरिएबल यूज्ड व्हेन सेगमेंट बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। जहाँ पर पर्सनालिटी, वैल्यू एंड लाइफस्टाइल आ जाए तो वो हमारा साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं।
are variables used when segmenting by behavioral patterns, knowledge and reactions. तो behavioral patterns और knowledge और reactions के ऊपर जो चीज बेस कर रही होती है, that are called behavior variables. Next हमारे पास है a dash is a set of buyers who shared common needs or characteristics that the company decide to serve. तो ये होता है हमारी टारगेट मार्केट, क्योंकि टारगेट मार्केट के अंदर हम क्या देखते हैं, आफ्टर इवेल्युएटिंग डिफरेंट सेगमेंट्स द कंपनी डिसाइड विच स्पेसिफिक ग्रुप टू डायरेक्ट द एफर्ट टुवर्ड्स. सो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स को वो देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि उनकी जो कंपनी के अकॉर्डिंगली कौन सा बेनिफिट या कौन सा ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा helpful है. The strategy target the whole market with one offer and focus on common needs rather than what different is known. जहाँ पर common needs की बात आ जाए, बजाय इसके कि हम different चीज़ों पर focus करें, this is undifferentiated mass market. Tailoring product and market programs to suit the need and want of the specific individual and local customer. तो जहाँ पर हम specific demand और local customer की जो need होती है उसको ख्याल में रखते हैं, that is micro market. यहाँ पर आप देख सकते हैं it is called tailor made marketing where companies try to serve customers on individual levels. The place that an organization wish to have in mind of customer distinct and better than competitors. तो better than competitors की जब बात आती है, यानी कि हम competition को win करना चाहते हैं, तो that is product position. यानी कि हमारी जिससे मैंने ऊपर बताया कि प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या है कि आप इसको खरीदें, तो ये चीज़ हम बताते हैं प्रोडक्ट पोजिशंस के अंदर. Dash is the advantages over competitor gained by offering customer greater value either thought lower prices are by providing more benefits. तो जहाँ पर हम benefits ज़्यादा देते हैं, प्राइस को थोड़ा सा मैनेजेबल रखते हैं, तो that is competitive advantages, यानी कि हमारे competitors के मुकाबले में कौन से हमें advantages होते हैं. Dash is the full mix of benefit upon which a brand is positioned. तो जिसके अंदर हम किसी ब्रांड की पोजीशन देख रहे होते हैं, that is value proposition. नेक्स्ट हमारे पास है a market segment should be large and profitable enough to determine whether it has the potential to recover investment. तो जब भी हम एक सेगमेंट की बात करते हैं तो अ मार्केट सेगमेंट शुड बी लार्ज होना चाहिए और इतनी उसकी प्रॉफिट होनी चाहिए, यानी कि इतना वो प्रॉफिट कमा सकता हो कि हम डिटरमाइन कर सकें कि कितना पोटेंशियल चाहिए इसकी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, और इस रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं सबस्टिनेंटल. If a single and married man respond similarly to the sale of shirts, they are not part of separate segment because they are not differentiable. ठीक है, अब शादीशुदा और गैर शादीशुदा वाला तो कोई फर्क नहीं होता ना मार्केट के अंदर. मार्केट के अंदर जो फर्क होता है वो प्रोडक्ट का होता है. When a company design different offering for different localities, such as premier assortment in a posh area and standard one in lower income area, it is practicing. तो ये किस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही है, लोकल मार्केट को. नेक्स्ट हमारे पास है an aggressive, यहाँ से स्टार्ट होता है. When evaluating segment attractiveness, the presence of many strong aggressive competitors are potential substitute product limit offer. This refers to, ये किस चीज़ को रेफर करता है, segment structural attractiveness को. Classifying customer into groups such as X user, potential user, first time user fall under which segmentation. जहाँ पर हम अपने कस्टमर को कैटेगराइज कर रहे होते हैं फर्स्ट के फॉर्म में एंड लास्ट, तो इस तरह की जो हम स्पेसिफिकेशन करते हैं, इट्स कॉल्ड बिहेवियर. अ कंपनी रियलाइज दैट they do not have the sources to actually provide products to be newly identified market segment. Which requirement did they fall? तो वो किस requirement को use कर रहे हैं, actionable को. If smartphone brand position itself by offering top tier premium feature but charges exactly the same price as the average competitor. तो देखो उसने बहुत अच्छी चीज़ बना दी है, लेकिन चार्जेस उसने पहले जैसे ही रखे हैं, तो दैट इज़ मोर फॉर द सेम. ठीक है, तो हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है, मोर फॉर द सेम. विच proposition is the considered a high winning strategy but the difficult to sustain in the long term. तो more for the less जो हमारे पास स्ट्रेटजी होती है वो अच्छी होती है, प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन ज़्यादा देर चलने वाली नहीं होती. नेक्स्ट हमारे पास है कि a frame that manufacturer specialized vehicle exclusively for handicapped
individual is deeply targeting a unique need. This is the best example of, तो यानी हमारे पास एक फ्रेम है जो मैन्युफैक्चर कर रही है स्पेशलाइज्ड व्हीकल को एक्सक्लूसिवली फ्रॉम हैंडीकैप्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, इज डीपली टारगेटिंग यूनिक नीड। तो किस चीज़ को वो कर रही है? निश मार्केट को। A clothing brand noticed they sell more winter coats in northern areas, तो उन्होंने देखा कि नॉर्दर्न एरियाज में तो वो बहुत अच्छे कोट सेल कर रहे हैं। विच सेगमेंट वेरिएबल इज मोस्ट रेलिवेंट, तो यहाँ पर जियोग्राफिकल वेरिएबल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं थीम नंबर 8 की तरफ। इस चीज़ को हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स कि आपके जितने भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे MGT 301 हो, MGT 602 हो, MGT 101 हो, उसके अंदर कभी भी आपको एज इट इज़ हैंड आउट से चीज़ें नहीं आती। आपसे सिनेरियो बेस्ड पूछा जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि एक कंपनी है वो नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा कपड़े सेल कर रही है, तो हो सकता है ये आपके हैंड आउट के अंदर ना हो, या जिस तरह मैंने आपको व्हीकल्स की एग्जांपल दी, लेकिन आपके पेपर में ये चीज़ें आती हैं। जिन बच्चों ने मिड के पेपर दिए हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि कैसे MCQ आते हैं, और वो एनालाइज कर सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट है। थीम नंबर 8 है प्रोडक्ट, ब्रांड एंड सर्विस। तो बेसिकली ये 3 कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स आर एनीथिंग ऑफर्ड फॉर कंजप्शन, ठीक है, जिसको हम कंजप्शन के लिए ऑफर करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट इंक्लूड, कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्टेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? प्रोडक्ट लाइन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ग्रुप होता है रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। जिस तरह कोई ब्यूटी का ब्रांड है तो वो ब्यूटी की चीजें ही कर रहा है, कोई फूड्स का ब्रांड है तो वो फूड्स की चीजें ही बना रहा है। तो सेम यही लाइन स्ट्रेचिंग एंड लाइन फिलिंग आर की एक्सपेंशंस। तो इसकी जो की एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या है? लाइन स्ट्रेचिंग एंड लाइन फिलिंग। ब्रांड पोजिशनिंग, तो ब्रांड पोजिशनिंग क्या होती है? कैन बी बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, बेनिफिट, वैल्यूज, बिलीव्स एंड एस्टैब्लिश आइडेंटिटी। को ब्रांडिंग क्या होती है? involve multiple brand collaborating while private brands are store on label, ठीक है। मल्टीपल ब्रांड्स एक ब्रांड बनकर जब वो को ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। सर्विस क्या होता है? आर इंटेंजिबल, इनविजिबल, characterized by inseparability, intangibility, variability and पर्सनबिलिटी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। अब हमारे कोर अगर देखें कोर कस्टमर के अंदर क्या कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारी वैल्यू आ जाती है, प्रोडक्ट मिक्स आ जाता है, इंटरनल मार्केट क्या होती है, एंड इंटरेक्टिव मार्केट। तो अब हमारी वैल्यू क्या? द फंडामेंटल बेनिफिट द कस्टमर, ठीक है, जो फंडामेंटल बेनिफिट हमारे कस्टमर को मिलता है दैट इज वैल्यू। जैसे ओरल क्लीनिंग फ्रॉम द टूथपेस्ट, जैसे अब टूथपेस्ट के ऊपर लिखा होता है ना ओरल क्लीनिंग, ठीक है, अच्छी वाली क्लीनिंग। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल इंक्लूडिंग विड्थ, लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। तो इसके अंदर हमारी ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप आपकी टूथपेस्ट की ले लें, उसकी कितना साइज होगा, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी, उसकी डेप्थ, लेंथ, ये तमाम चीज़ें। और इंटरनल मार्केट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी? कंपनी प्रेजेंट्स इट्स आइडिया टू एम्प्लॉयज टू इंक्रीज इंगेजमेंट विद द कंपनी गोल्स। तो कंपनी गोल्स के साथ जो इंगेजमेंट हमने बनानी होती है डेट इज इंटरनल मार्केट। और इंटरेक्टिव मार्केट के अंदर क्या होता है? 1-to-1 मार्केटिंग प्रैक्टिस रिएक्टिंग टू द कस्टमर एक्शंस ऑन मीट डिमांड, ठीक है। हम ये देखते हैं कि हमारे कस्टमर की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। सबसे पहला MCQ है, अ डैश इज एनीथिंग दैट कुड बी ऑफर्ड टू कस्टमर, यानी कि जिसको हम ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को इन अ मार्केट फॉर कंजप्शन टू सेटिस्फाई देयर नीड। हम मार्केट के अंदर उसको ऑफर कर सकते हैं ताकि वो उसकी कंजप्शन उनके नीड को पूरा कर दे, दैट इज प्रोडक्ट। डैश आर दोज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर इनएक्सपेंसिव एंड लेस एफर्ट रिक्वायर्ड टू बाय देम। तो ऐसी सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके लिए जो कम कीमती हो, मतलब जिनकी कीमतें कम हो और उनको खरीदने के लिए एफर्ट भी बहुत कम करनी पड़े, तो उनको हम कहते हैं कॉन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक मीट, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमें खरीदना आसान है, बजाय गोल्ड के। सोना खरीदना मुश्किल लगता है लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स खरीदना आसान है क्योंकि ये कॉन्वीनियंस फूड है। डैश आर द प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर यूजुअली डज नॉट थिंक ऑफ बाइंग, ठीक है।
ऐसे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर नहीं सोचता कि उसे खरीदने चाहिए, आर हैज नो नॉलेज अबाउट, या जिनके बारे में उसको नॉलेज नहीं होता, वो होते हैं अनसॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जो जिसका उसके पास कोई खास नॉलेज नहीं होता। अब इसके अंदर क्या है, इंश्योरेंस, फॉरनल सर्विसेज आर ब्लड डोनेशन। तो ये जो हमारे पास चीजें होती है ना, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, ये जो तमाम चीजें होती हैं, वो उसको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता। अब हर बंदे को तो नहीं पता ना कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है। डैश is based on activities performed to create, maintain or change target। तो ऐसी किसके ऊपर हमारी एक्टिविटीज बेस करती हैं, जिसके अंदर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी मेंटेन और चेंज टारगेट कस्टमर बिहेवियर टुवर्ड द पर्टिकुलर प्लेस। तो किसी स्पेसिफिक जब हम प्लेस के ऊपर टारगेट कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को, डेट इज प्लेस मार्केटिंग। A dash is the group of products that are sold to similar customer groups, functions in a similar manners, or fall within a specific price ranges। तो ऐसी चीजें या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको हम सोल्ड करते हैं सिमिलर ग्रुप्स ऑफ कस्टमर को, यानी कि एक जैसे कस्टमर्स को, और फंक्शन करती हैं वो बिल्कुल एक ही तरह। तो ऐसी गुड्स किसके अंदर फॉल करती हैं, प्रोडक्ट लाइन के अंदर। जिस तरह मैंने अभी बताया ना कि एक ब्यूटी वाली जो कंपनी है वो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रही है। प्रोडक्ट मिक्स डैश इज द नंबर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस कैरिड बाय द कंपनी, दैट इज विड्थ, ठीक है। विड्थ प्रेजेंट द वैरायटी ऑफ डिफरेंट लाइंस ऑफर्ड बाय द कंपनी। An extension in which a brand adds new sizes, colors, flavors or existing product category under existing brand name। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा ना वाइटल, वाइटल तो एक चाय पत्ती बनाती थी, ठीक है, लेकिन अब वो मसाले बना रही है, साबुन बना रही है, ठीक है। आपने वाइटल की साबुन भी सुना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी फैक्ट्री है, तो इसीलिए मुझे वो ज्यादा मुनासिब लगा। तो होप सो सबको पता हो वाइटल टी का। तो ये होती है हमारी एक्सटेंशन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। When a brand introduce a new product category within existing brand, जब वो नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करवा देता है अपनी उसी लाइन के अंदर, उसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन, ठीक है। लाइन एक्सटेंशन की उसकी मिलती जुलती चीजें ही इंट्रोड्यूस करवाना, और ब्रांड एक्सटेंशन की उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा देना। डैश लेकिन ब्रांड नेम सेम होना चाहिए, चेंज नहीं करना। Dash is an intangible and invisible product value, benefits and have value in exchange। तो ये होती है हमारी सर्विस, और सर्विस हमेशा intangible और invisible होती है। Dash the company presents its idea to the employee and convince them to increase engagement with the company goals। तो एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को आइडिया देती है, मतलब कि एक ना वो मीटिंग रखते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि आपने हमारे गोल के साथ इंगेज रहना है, आपने हमारे गोल के लिए काम करना है। तो इट इज इंटरनल मार्केटिंग, वो अपनी ही कंपनी के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दैट हेल्प इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन, लाइक ऑपरेशनल प्लांट्स, इक्विपमेंट्स एंड क्लासिफिकेशंस। तो इंडस्ट्री के ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं, दैट इज कैपिटल आइटम्स। The use of commercial marketing tools to influence individual behavior to improve well-being and society। तो जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर्स को और इम्प्रूव करते हैं हमारी सोसाइटी को, डेट इज सोशल मार्केटिंग। अ मार्केटर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, पैकेजिंग, लेबल्स एंड ब्रांडिंग इज वर्किंग एट लेवल। तो जहां पर वो एट्रीब्यूट्स, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हों, उस लेवल को हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन। When two or multiple brands collaborate to market our product to fulfill specific purpose। तो जहां पर वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, उसको हम कहते हैं को ब्रांडिंग। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है अ 1-to-1 मार्केट प्रैक्टिस वेयर मार्केटर्स रिएक्ट टू कस्टमर एक्शंस एंड मीट डिमांड प्रेजेंट्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर 1-to-1 काम करते हैं ताकि कस्टमर्स के एक्शंस और डिमांड्स को प्रेजेंट कर सकें। दैट इज इंटरेक्टिव मार्केट, ठीक है, जो इंटरेक्शन बना रही होती है ना, अट्रैक्ट कर रही होती है। When a customer purchase toothpaste, the fundamental benefits of oral cavity presents the level of the product। तो किस लेवल को प्रेजेंट करता है, ये कोर कस्टमर वैल्यू को प्रेजेंट करता है, यानी कि अ मार्केटर मस्ट थिंक अबाउट द कोर प्रॉब्लम्स एंड दे सॉल्व इट। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज कोर कस्टमर नीड।
if motorcycle company fulfill market gap by increasing number of products already established product line, तो वो ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो उनकी चीजें पहले बना रहे थे ना उनको और ज्यादा बना रहे हैं, तो डेट इज लाइन फिलिंग, ठीक है, वो अपनी लाइन को फिल कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ लोकल सुपरमार्केट सेल इट्स ऑन एबीसी स्पीशीज, ठीक है, अगर एक सुपरमार्केट है जो सेल करती है अपनी ऑन एबीसी स्पीशीज को, एनालॉग साइड फेमस नेशनल ब्रांड्स, एबीसी स्पीशीज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो सिर्फ वो एक कंट्री के अंदर नहीं बल्कि मल्टीपल ब्रांड्स की ब्रांडिंग करती है। देखिए, प्राइवेट ब्रांड और स्टोर ब्रांड, व्हेन अ लोकल एंटिटी सेल इट्स ओन ब्रांड अमंग द नेशनल ब्रांड्स, तो जब वो नेशनल ब्रांड्स तक भी एक्सेस कर रही होती है, डेट इज प्राइवेट ब्रांड। आपने बहुत सारी चीजों के ऊपर लिखा देखा होगा ना कि प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं चलती बल्कि और भी बहुत सारी नेशंस हैं जो उसको यूज करती हैं और बाय करती हैं। When characteristics explain why quality of a telecom network varies from company to company, तो किस करेक्टरिस्टिक कौन सी करेक्टरिस्टिक होती हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि क्वालिटी ऑफ टेलीकॉम वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी, दैट इज वेरिएबिलिटी। अ फ्रेम लॉन्च अ न्यू गैजेट बट फेल बैडली, ठीक है, एक फ्रेम ने एक नया मोबाइल चलाया लेकिन बुरी तरह से फेल हो गए वो, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस ही बहुत हाई थी। तो ये फेलियर बिजनेस के किस प्रोसेस की वजह से अक्कर हुआ? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की वजह से। और ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वीडियो को पॉज करके देखें चाहे आप मुझसे ये सॉफ्टवेयर हासिल करके देखें, इसको देखना जरूर है। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं थीम नंबर 9 की तरफ। प्राइस क्या होती है? ठीक है, प्राइस इज द अमाउंट चार्ज फॉर प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके लिए जो हम चार्ज करते हैं, डेट इज प्राइस। प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम लिमिट, प्राइस सीलिंग होता है मैक्सिमम लिमिट। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जैसे सोना है, सोने की जो कीमत है मैक्सिमम इतनी जा सकती है, ठीक है, और मिनिमम यानी कि सबसे कम कितनी हो सकती है, वो होता है हमारा प्राइस फ्लोर। तो अब आपने याद रखना है कि प्राइस सीलिंग इज द मैक्स लिमिट एंड प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्रॉफिट कॉस्ट। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग यूजेस बायर परसेप्शंस ऑफ वैल्यू, बायर की परसेप्शंस की वैल्यू को यूज करता है, वाइल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग रिलाई ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जबकि हमारी जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है वो रिलाई करती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। मार्केट स्कीमिंग क्या होती है? मार्केट स्कीमिंग चार्जेस हाई इनिशियल प्राइसेस फॉर इनोवेशन। मार्केट स्कीमिंग के अंदर हम हाई प्राइसेस रखते हैं अपनी इनोवेशन के लिए, वेयर एज जबकि पेंट्रेशन प्राइसेस यूज लो इनिशियल प्राइसेस, जबकि पेंट्रेशन प्राइसेस के अंदर हमारी जो इनिशियल प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। कैप्टिवेटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर क्या होता है? कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं प्राइसेस मेन प्रोडक्ट लो, मेन प्रोडक्ट की लो होती है, एंड एसेंशियल एसेसरीज हाई। तो जो एसेंशियल एसेसरीज होती हैं वो हाई हो जाती हैं। ये जो कंसेप्ट्स हैं मैंने आपको MGT 602 के अंदर पढ़ाए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो ऐसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप समोसा और चटनी, ठीक है, समोसे को आप सस्ता कर दें और उसके साथ जो चटनी मिलती है उसको महंगा कर दें, तो आपको पता है ना कि जो कस्टमर है उसने समोसे के साथ चटनी तो खानी ही है, ठीक है। तो ये वाला काम हम करते हैं, मतलब चालाकी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अब आपने मुझे बताना है कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बगैर चटनी के भी समोसा खा लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल जस्ट अ किडिंग, आपको थोड़ा इजी मूड के अंदर करने के लिए। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग सेट प्राइस लाइक 99.99 टू मेक अ कस्टमर परसीव दैट सेविंग अमाउंट। अच्छा जी, तो ये चीज़ आपने बहुत देखी होगी, लिखा होता है ना कि 9,999, 99.99, तो ये जो चीज़ होती है ना ये साइकोलॉजिकली बड़ा एक्ट करती है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो पोर्टल है ये आपको मिलेगा 499 के अंदर, तो आप कहेंगे सिर्फ 400 के करीब करीब, ये तो बहुत सस्ता है। और मैं कहूँ कि यही पोर्टल आपको मिलेगा 500 के अंदर, तो आप कहेंगे 500 तो ज़्यादा लग रहा है।
हालाँकि ये ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ना, वो कंपनीज़ यूज़ कर रही होती हैं। जैसे आपने दराज़ 11-11 के ऊपर भी ये चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा होगा ना, जब सेल लगती है तो वो कह रहे होते हैं ये 99 की है या इस तरह। यानी कि 1-2 रुपए कम करके, और वो हमें बुद्धू तो नहीं कहना चाहिए, मतलब हमें पता ही होता है, ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 थीम 9 का, इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो चार्ज हम करते हैं मनी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, दैट इज प्राइस। डैश इज द अपर लिमिट बियॉन्ड विच कस्टमर कांट अफोर्ड द प्राइस। तो ऊपर सबसे जो अपर लिमिट होती है वो होती है हमारी प्राइस सीलिंग। लो कौन सी होती है ये भी बताएं आप मुझे। मिनिमम प्राइस। तो ये देखें आ गया है एमसीक्यू के मिनिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी चार्ज टू रिमेन प्रॉफिटेबल, दैट इज प्राइस फ्लोर। नेक्स्ट हमारे पास है डैश यूजेस बायर perceptions of value, not a seller cost, as a key of pricing. तो that is value based pricing. Dash refer to setting the price based on the cost incurred for production, distributing and selling the product plus a rational rate of the return, that is cost based pricing. In a dash involve charging a high price, जिसके ऊपर आप हाई चार्ज ले रहे होते हैं at the launch of the product for a short period. तो शुरू शुरू में जो कोई चीज़ आती है ना जो हम सस्ती रखते हैं हमारी, हाँ, तो यही होता है ना, पहले कोई सेल ओपन होती है जिसकी प्राइस कम होती है, लेकिन जैसे ही वो चलती है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो यही काम जो होता है इसको हम कहते हैं मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। अ marketing strategy in which relatively low initial entry price is charged attract new customer। शुरू में जब हम कम चार्ज लगाते हैं ना तो ताकि हमारे कस्टमर अट्रैक्ट हो, यानी कि मछली जाल के अंदर आए, तो उसको हम कहते हैं मार्केट पेंट्रेशन प्राइसिंग। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई ब्यूटी ब्रांड आता है ना तो गर्ल्स स्पेशली उनको अफोर्डेबल लगता है और अच्छा होता है तो आप उसके लिए यूज टू हो जाते हैं। फिर जब आपको उसकी आदत हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसका जो प्राइस होती है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पर जो दी गई है कि रेफर द प्राइसिंग प्रोडक्ट्स सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैमरा फिल्म्स रेजर ब्लेड्स दैट आर नॉट यूज्ड विदाउट अ बेसिक प्रोडक्ट। ऐसी चीज़ें जो बेसिक प्रोडक्ट के बगैर यूज नहीं होती उनको हम कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे अब आपके पास अगर मोबाइल ही नहीं है तो आप मोबाइल का चार्जर क्यों लेंगे, ऐसा ही है ना। अगर आपके पास फोन ही नहीं है तो फिर आप फोन स्टैंड का क्या करेंगे। तो ये चीजें होती हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। इन अ स्ट्रैटेजी आप कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट 2 और मोर प्राइसेस। ठीक है, एक ही कंपनी है और एक ही चीज को डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेल करती है, वेयर द डिफरेंस इन प्राइस आर नॉट बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन कॉस्ट। तो लेकिन प्राइस के अंदर जो चेंज है वो कॉस्ट के अंदर चेंज नहीं होता, मतलब कि आपने बनाई एक ही चीज एक ही मतलब रेट पर है चीज, तो आप किसी को किसी और प्राइस पर बेच रहे हैं और किसी को कम पे किसी को ज्यादा पे, तो दैट इज सेगमेंटेड प्राइसिंग। डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग प्राइसेस स्लाइटली लोअर देन राउंड नंबर्स। तो देखें जिस तरह 99.99, तो दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो देखिए ना अगर आप इसको राउंड अबाउट करते हैं, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा वो मतलब लगता है। और जब आप इसको राउंड अबाउट करेंगे, देखें 9 है तो यहाँ जब पॉइंट लेंगे तो ये तो 100 बन जाएगा। तो राउंड अबाउट नंबर्स इसीलिए लिखते हैं, हमारे जो होता है ना अकाउंट वहां से 100 रुपये ही जा रहा होता है और हम समझ रहे होते हैं कि भाई 1 रुपया बचा लिया है हमने। आउट ऑफ 4 पीएस of the marketing mix price uniquely because it has only component that generate profit। तो प्राइस सिर्फ वही चीज है जो क्या करती है हमारे प्रॉफिट को जनरेट करती है। the sensitivity of a product demand relation to change its price known as। तो जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। in the market where is the only one seller who act as a price market, the market structure is called monopoly। तो जहाँ पर एक ही मतलब इंडस्ट्री होती है और वही प्राइस मेकर होती है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री और गोल्ड की इंडस्ट्री। गोल्ड की तो कोई इंडस्ट्री नहीं होती, तो इस तरह की होती है हमारे पास मोनोपोली। A pricing approach in which retail store claims that their prices are lowest in the market on the daily basis। तो जो डेली बेसिस के ऊपर हो रही होती है ना, that is everyday low pricing EDL।
EDLP, तो ये आपने याद रखना है। EDLP स्टैंड फॉर एवरीडे लो प्राइसिंग, charges different prices for the exact same product depending on the how far the customer lives is known as। तो मतलब जहाँ पर हम जियोग्राफिकल प्राइसेस देख रहे होते हैं ना कि एक मुल्क के अंदर क्या प्राइस होती है, एक मुल्क के अंदर डिफरेंट होती है, वही चीज़ देखो अगर आप पाकिस्तान के अंदर लेकर आओगे बाहर से तो आपको महंगी लगेगी, लेकिन अगर आप वहीं पर यूज़ करोगे ना डॉलर्स के अंदर, यहाँ पर देखिए ना आपने एक चीज़ खरीदी है मतलब $10 की, तो अब तो बहुत आपको महंगी लगेगी। लेकिन अगर आप अमेरिका चले जाएं और अमेरिका के डॉलर्स आपके पास उतने हों जितने आपके पास पाकिस्तानी रुपीस हैं, तो वही चीज़ आपको लगेगी ये तो बहुत सस्ती है, $10 की है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, जियोग्राफिकली प्राइसेस जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अ लोकल फ्रूट वेंडर लुक एट नेबरिंग स्टॉल प्राइस फॉर एप्पल एंड सेट इज प्राइस एग्जैक्टली सेम, तो उसने प्राइस देखी अपने नेबर्स की और उसको एग्जैक्टली सेम सेट कर लिया। विच प्राइसिंग मेथड ही यूज, उसने कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड को यूज किया। A company sell high quality printer cheaply but require customer to buy high price link cartridge, तो वो क्या करते हैं, वो हाई क्वालिटी प्रिंटर चीपली सेल करते हैं बट उनको रिक्वायर होते हैं कस्टमर टू बाय हाई प्राइस इंक, लेकिन जो इंक होती है ना वो हाई प्राइसेस होती हैं, वही चीज़ के एक को महंगा कर देते हैं एक को सस्ता कर देते हैं, डेट इज कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। या प्रिंटर तो सस्ते मिल जाएंगे यानी कि पेन तो सस्ता मिल जाएगा लेकिन अंदर जो इंक डलनी है वो तो महंगी है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। थीम पार्क चार्ज 2000 फॉर एडल्ट के लिए 2000 यूज करता है, जबकि बट ऑफर अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 1000 फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वो क्या करता है 1000 कम करता है। तो दिस प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड सेगमेंटेड प्राइस। होता है ना जैसे आपके जो AI के सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री होते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, आपके फाइनल्स के बाद में आपको कोर्सेज करवाने जा रही हूँ आपकी AI बेस्ट कोर्सेज, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा ईच एंड एवरी पॉइंट, और उस कोर्स को करते ही बल्कि साथ साथ आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपने मुझे इसके लिए सपोर्ट करना है, आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट देनी है ताकि मैं आपको और भी इस तरह के अच्छे अच्छे कोर्सेज करवाऊँ। तो जो गर्ल्स हैं स्पेशली उनके लिए तो मैं टीम बना चुकी हूँ, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप मैंने बना दिया है जहाँ पर उनको वॉइस वेरिफिकेशन के बाद ऐड किया जा रहा है। तो अगर कोई लड़की है और वो कोर्स करना चाहती है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है। टू सॉल्व एन ओवर प्रोडक्शन इशू विद मैसिव स्टॉक, तो अगर आप ओवर प्रोडक्शन इशू के इशू को सॉल्व करना चाहते हैं विद मैसिव स्टॉक के साथ मैनेजमेंट के साथ स्लैशेस प्राइस हैवीली, ठीक है, जिसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर दिस प्राइस आउट, तो ये एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है। द प्राइस ऑफ रॉ material imported from abroad shoot ups due to exchange rate fluctuation, the manufacturer rise the final price due to, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा लग गई है, बाहर से चाहे चीज़ सस्ती आई है लेकिन जब वो यहाँ पर आई है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। थीम 10 में हम पढ़ेंगे मार्केट कम्युनिकेशन। तो प्रमोशन मिक्स क्या होता है, प्रमोशन मिक्स में हमारे एडवर्टाइजमेंट, हमारी जो क्या कहते हैं इसे ताल्लुकात आमा, इसको हम कहते हैं पर्सनल पब्लिक रिलेशनशिप, पर्सनल सेलिंग एंड सेलिंग प्रमोशन, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास है इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन यानी कि IMC, तो ये इंश्योर करती है कि तमाम चैनल डिलीवर कर रहे हों अन यूनिफाइड कंसिस्टेंट एंड ब्रांड मैसेज, यानी कि तमाम जो हमारी मार्केटिंग है उसके थ्रू हमारा एक जो कहते हैं ना हमारा मंशूर होता है वो जा रहा हो। और एडा के अंदर क्या होता है ये आपका इम्पोर्टेंट है और मैनेजमेंट के तमाम कंसेप्ट के साथ ये रिलेट करता है कि एडा मॉडल गाइड कस्टमर डिसीजन थ्रू अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एंड एक्शन। पुश वर्सेस पुल, तो पुश इंडाइसेस मिडल मैन to sale while pull directly encourage and customer demand profits। और इसके साथ साथ हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैसेज अपील इंपॉर्टेंट है, बजटिंग मेथड इंपॉर्टेंट है एंड पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कंटेंट मार्केट के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर हम अपने ऑडियंस की जो मसले होते हैं उनको सुन रहे होते हैं, उनको सॉल्व कर रहे होते हैं और इम्प्लिसिटली इंस्टेड ऑफ हार्ड सेलिंग। अ डैश is the way to achieve market goal using advertisement, promotion, personal sales and promotional sales, that is proportion mix. Promotion mix, that is a persuasive
communication actively that promote sale by stimultaneously advertising goods to a large number of consumer. तो large number of consumer तक किसी चीज को पहुंचाने के लिए हम उसकी advertisement करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट इंक्रीज सेल बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन आर परस्यूडिंग कस्टमर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. तो क्या कौन सा पार्ट होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो इंक्रीज करता है सेल बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, आर परस्यूडिंग किस चीज़ को परस्यूड करता है कस्टमर को, एंड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट तमाम परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, डेट इज सेल्स प्रमोशन. द थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ डैश इज to form friendly relationship through interactive communication between organization and public. तो एक इंटरेक्टिव जो आप कम्युनिकेशन करते हैं पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक रिलेशनशिप या रिलेशंस. डैश स्ट्रेटजी मार्केटिंग एक्ट दैट produce and distribute valuable relevant and strategic content to attract a audience, जिसके अंदर हम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, that is content market. IMC stand for which is an integrated market communication. IMC stand for integrated market communication. ये मैंने ऊपर भी पढ़ाया है. The dash mass use relational argument and concept about the characteristics of a product or service offered. It's the rational. The message is issued in accordance with the legal provision, indicates verifiable प्रॉपर्टीज एंड प्रिजर्व इंटेग्रिटी. तो ये चीज़ें हमारी मोरल के अंदर होती है ना, हमारे के मोरल मैसेज मस्ट बी ट्रूथफुल एंड कैन नॉट ऑफर मिसलीडिंग कंसेप्ट. जो हमारा मंशूर होता है ना, विजन होता है, वो इसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं. इन अ स्ट्रैटेजी मैन्युफैक्चरर यूज अ सेल प्रमोशन टू इंड्यूस द मिडल मैन टू स्टॉक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट टू द कस्टमर. तो जहाँ पर मिडिल मैन को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कि सेल्स और प्रमोशन को इंड्यूस करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ पुश. ठीक है, पुश. और पुल के अंदर क्या होता है, इन द डैश स्ट्रेटजी द मैन्युफैक्चरर इनकरेज द कस्टमर टू एक्टिवली बाय देयर ओन इन्फॉर्मिंग एंड एंड कस्टमर ब्रांडिंग. ठीक है, एंड कस्टमर ब्रांडिंग से जब वो कर रहे होते हैं, उनको एंगेज कर रहे होते हैं, दैट इज पुल. The ADA model describe the consumer decision process is stand for. तो उसके अंदर हमारी क्या आ जाती है, ADA stand for attention, interest, desire and action. A emotional message in advertisement seeks to, किस चीज़ को सीक्स करता है, अपील, फीलिंग और establish a deep bond. तो जो हम इमोशनल जो चीज़ कहते हैं, जैसे आपने डेयरी मिल्क की अगर प्रमोशन देखी हो ना, उसके अंदर किसी न किसी रिलेशनशिप, जैसे दादी और क्या कहते हैं उसे, पोती का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, कहीं पर हस्बैंड वाइफ का दिखाया जाता है. तो इस तरह की जो होती है ना हमारे पास क्या कहते हैं उसे, इमोशंस. हालांकि चॉकलेट्स का और दादी पोती के रिलेशन का क्या ताल्लुक है, ठीक है, हालांकि ये चीज़ मना है, मतलब कि दादी को चॉकलेट कौन देता है. तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, सिर्फ वो एक रिलेशनशिप बना देते हैं ताकि ये अट्रैक्ट करे. A budget allocation method where company spends only a much money on advertising as they available is called the affordable budget method. तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स आपने नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि जो मैक्सिमम दादियाँ होती हैं वो डायबिटिक होती हैं, तो फिर हम उनको चॉकलेट तो नहीं दे सकते ना, ये वाली बात है. बाकी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फौरी कमेंट कर देते हैं कि ये बात आपने क्यों की है. A budget allocation method that sets a budget to match what rival companies are spending. तो ऐसा बजट एलोकेशन जिसके ऊपर हम ये सेट्स कर रहे हो कि हमारी जो राइवलर्स हैं या हमारी जो मध्य मुकाबिल कंपनीज हैं वो किस तरह स्पेंडिंग कर रही हैं, तो इट इज़ नोन एज, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कम्पिटिटिव पैरिटी मेथड. Marketing a collect and expose the impacts a brand has a society and incorporate society responsibility known as responsible marketing, जिसके अंदर हम responsible होते हैं ना. A brilliant TV ad make viewer desire product but fail to grab their initial attention the first 3 seconds. तो एक brilliant TV ad है जो क्या कर रहा है, यूजर की प्रोडक्ट की जो हमारे पास होती है ना नीड,
उसको पेश कर रहा है, लेकिन वो फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर यूजर की अटेंशन को ग्रैब करने में फेल हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एडा द मॉडल फेल, व्हाई डिड, तो क्यों फेल हुआ? क्योंकि एडा मॉडल की हायरार्की के अंदर हम देखते हैं फेलिंग द प्रोसीडिंग स्टेप स्टॉप द नेक्स्ट स्टेप। जब हम शुरू के अंदर ही फेल हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप भी हम उसको मास्टर नहीं कर सकते। If the brand contain a TV, honest image TV, but create luxury offline store experience, it is following which marketing strategy? तो एक ब्रांड है जो कंटेन करता है ऑनेस्ट इमेजेस ऑफ टीवी, ठीक है, बट क्रिएट अ लग्जरी ऑफलाइन, लेकिन लग्जरी वो क्रिएट कर देता है ऑफलाइन, तो इसको हम कहते हैं, इसकी कौन सी स्ट्रेटजी है? इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन, यानी कि IMC। NCFO इंसिस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट शुड बी डायरेक्टली टाइड टू रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू के साथ वो टाइड होनी चाहिए। इंश्योर नेवर ओवर स्पेंडेड, यानी कि उसके ऊपर ओवर स्पेंड ना करो। विच बजटिंग मेथड इज CFO यूजिंग, तो CFO कौन सा बजटिंग मेथड यूज कर रहा है? परसेंटेज ऑफ सेल मेथड। कॉस्मेटिक्स ब्रांड क्रिएट एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो, एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो बना दी है उन्होंने यूट्यूब के ऊपर। हाउ टू केयर फॉर ड्राई स्किन, ड्राई स्किन के साथ आप किस तरह से क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हाईलाइटिंग देयर फेस वॉश, तो बजाय इसके कि वो अपने फेस वॉश को दिखाएं। दिस अप्रोच इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस चीज़ की अप्रोच है? कंटेंट मार्केट। ऐसे ही होता है ना, जब भी आप फेस वॉश खरीदने जाना हो या फिर आप उसकी क्या कहते हैं उसे एडवर्टाइजमेंट देखो, तो उसके फायदे बताए जाते हैं, फिर एंड पर बताते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है। और a sale person gives a personalized demonstration and immediately answer concerns to close a sale, तो वो immediately concern करता है कि close कर दो सेल को। this describe the unique benefit, तो ये किस यूनिक बेनिफिट को डिस्क्राइब कर रहा है? पर्सनल सेलिंग को। नेक्स्ट हमारे पास है थीम नंबर 11। थीम नंबर 11 है हमारे पास वैल्यू डिलीवरी एंड नेटवर्क, तो इसके अंदर हमारी कंसिस्ट ऑफ अप स्ट्रीमिंग सप्लायर, डाउन स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स, ठीक है, इसके अंदर हमारी ये 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरमीडिएटरीज, तो इंटरमीडिएटरीज के अंदर हमारे ब्रिजेस, टाइम, प्लेसेस, पोसेशन गैप्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नीडेड, यानी कि यहाँ पर हमें जो राब्तों की होती है ना वो तादाद कम होती है, जगह, हमारा वक्त और मलकियत, ये तमाम जो चीज़ें होती है ना, इनके हम डिस्टेंसेस को ख़त्म कर देते हैं। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम यूनिफाई प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इसके अंदर हमारी ये जो तमाम चीज़ें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेटजी के अंदर जो वेरी करती है इंटेंसिव एवरीडे टू एक्सक्लूसिव डीलर एंड सिलेक्टिव आउटलेट्स, ठीक है, इसके अंदर हमारे सिलेक्टिव आउटलेट्स आ जाते हैं। जबकि हमारी जो मल्टीपल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर टारगेट करती है वेरियस सेगमेंट्स थ्रू ऑनलाइन रिटेल्स एंड डायरेक्टली कैटलॉग सिम्युलेटेनियसली। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं नेटवर्क सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कस्टमर हु पार्टनर्स विद ईच अदर्स टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। द रॉ मटेरियल suppliers and inform providers for provide for manufacturing of the products are refers to, जिसके अंदर हमारे रॉ मटेरियल जो सप्लायर्स होते हैं और इसके अंदर हमारे जो डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, डेट इज कॉल्ड अप स्ट्रीमिंग पार्टनर्स। इसी तरह इंक्लूड मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डेट मोर डायरेक्टेड टुवर्ड द कस्टमर्स, डेट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम पार्टनर्स। इसी तरह डैश आर एजेंट्स who offer manufacturers their experts in delivering the products to the target markets, it is called intermediaries. Include independent class members such as producers, wholesalers and retailers with no specific brand, no binding contracts, तो जिसके अंदर हमें ज़्यादा ना कॉन्ट्रैक्ट्स की बिंडिंग्स नहीं होती, मतलब हमें राब्तों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट सिस्टम्स। जैसे हमारे जो फिजिकल बिजनेस होते हैं ना कुछ, तो जहाँ पर जैसे हमारी जो आम डिटेल्स की शॉप्स होती हैं हमारे मोहल्ले में या फिर बड़ी बड़ी, तो उनको ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो डायरेक्ट उनके पास चल कर आ जाते हैं, इसीलिए उन्हें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती मार्केटिंग की। इट इज़ कॉल्ड हमारी क्या कहलाती हैं ये कन्वेंशनल। और मार्केट सिस्टम कंबाइन कंसेक्यूटिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ सिंगल ओनरशिप, इट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव
वर्टिकल्स, ठीक है। सिंगल ओनरशिप के नीचे जो होता है वो कोऑपरेटिव वर्टिकल्स होते हैं। इन द dash two or more companies bond each other at one level in order to create a market opportunity। तो दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में रिलेट करती हैं वन लेवल के ऊपर, किसके लिए कि वो क्रिएट कर सके मार्केट अपॉर्चुनिटी। इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। इन डैश वाइड अवेलेबिलिटी इज इंश्योर टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट टू एवरीडे आउटलेट, ठीक है। एक अवेलेबिलिटी मिलती है जो इंश्योर करती है एवरीडे प्रोडक्ट आउटलेट को। सो कस्टमर इनकाउंटर्ड विद एवरीवेयर, तो जिसको कस्टमर हर जगह से अवेयर कर सकता है या हासिल कर सकता है, दैट इज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी मोस्टली यूज होती है गुड्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। जैसे हमारे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं तो उनको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी जगह से, किसी भी इलाके से। डैश इज एग्रीमेंट ग्रांटिंग अ रिटेलर मोर पावर एंड प्रिविलेज विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन केयरिंग अ सप्लायर प्रोडक्ट। जो स्पेसिफिक हमारे पास जो होती है ना इलाके, वहां तक होती है, डेट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, डेट इज dash involve usage of more than one but lesser all intermediates based on the company specification of the rules। तो जो ना हमारे पास सिलेक्टिव होती हैं, ठीक है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन लाइक शूजेस एंड वॉचेस। तो हम इसको क्या करते हैं, ऑफ्टनली यूज करते हैं इन चीज़ों को, और ये हमारे पास चॉइसेस होती हैं। हम स्पेसिफिकली साइजेस अवेलेबल होते हैं, जैसे वॉचेस हैं तो उसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं और लोग अक्सर इनको यूज़ करते हैं। देखिए घड़ी की ज़रूरत भी हमेशा रहती है, और जैसे हमारे पास शूजेस हैं इनकी ज़रूरत भी हमेशा रहती है। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू चैनल मेंबर डिस्ट्रीब्यूट एड वैल्यू प्रीमियरली। तो किस तरह से वो प्रीमियरली ऐड करते हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, सेविंग कॉस्ट एंड टाइम। Intermediaries are responsible for bridging gaps that separate goods and services from those them the gap। तो जो उनका मतलब गैप होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है टाइम एंड प्लेस एंड पोसेशन। तो इंटरमीडिएटरी ब्रिज ऐसे होते हैं जो मेजर गैप यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैच करते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि ब्लेड के साथ रेजर चाहिए होता है या रेजर के साथ ब्लेड चाहिए होता है, तो सेम वैसे ही अ फ्रेंचाइज सिस्टम वेयर इंडिपेंडेंट फ्रेम यूनाइट विया कॉन्ट्रैक्ट टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ अ स्केल ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एक हमारे पास फ्रेंचाइज सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट फ्रेम है, जो यूनाइट करता है खुद को यानी कि जोड़ता है कॉन्ट्रैक्ट्स टू अचीव इकोनॉमिकल स्केल, ठीक है, इकोनॉमिकल स्केल तक चीज़ों को अचीव करने के लिए, डेट इज कॉन्ट्रेक्चुअल VMS, ठीक है। सिस्टम वेयर डोमिनेंस अराइजेज मेयरली फ्रॉम द मैसिव साइज एंड पावर ऑफ वन चैनल without forming a contract with other, तो it is called administrative VMS। इसी तरह when a frame individually form two or more marketing channels targeting particular customer segment it is using, तो ये किस चीज को यूज कर रही है, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यानी कि हाइब्रिड को। A beverage company want its soft drinks in every grocery store and gas station। तो एक beverage कंपनी है जो चाहती है कि उसके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो हर ग्रोसरी स्टोर पर, हर गैस स्टेशन पर अवेलेबल हो। विच डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी शुड दे यूज, तो वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी यूज करते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट हमारे पास है, और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इंश्योर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द कन्वीनियंस गुड। जैसे अब आप चाहते हैं ना कि आटा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ना, सॉफ्ट ड्रिंक तो खैर हर जगह पे होती है, तो आटा हर जगह पर अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास साफ पानी की बोतल हर दुकान पर अवेलेबल हो, तो ये होती है हमारी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अ प्रीमियम कार ब्रांड अपॉइंट्स ओनली वन ऑथोराइज्ड डीलरशिप इन लाहौर। तो एक हमारे पास प्रीमियम कार ब्रांड है जो अपॉइंट करता है सिर्फ एक डीलरशिप को लाहौर के अंदर। दिस इज एन एग्जांपल, तो किस चीज़ की एग्जांपल है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है। व्हाई मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ चैनल मैनेजमेंट। तो हमारे जो हम मोटिवेट कर रहे होते हैं ना अपने मेंबर्स को, तो वो हमारे लिए इतने क्रूशियल क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज चैनल मेंबर्स कांट ऑपरेट विदाउट इनिशिएटिव, क्योंकि चैनल मेंबर्स विदाउट इनिशिएटिव ऑपरेट नहीं कर सकते। लाइक फ्री ट्रिप्स आर डिस्काउंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विदाउट इनिशिएटिव लाइक फ्री ट्रिप्स एंड डिस्काउंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैनल मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, नीड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव। तो जहाँ से दिल करे ना वो चीज़ खरीद लेते हैं, क्योंकि चीज़ें एक जैसी होती है, जैसे चीनी है ना, तो चीनी आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, किसी भी शॉप से। उसके लिए आप ये नहीं कहते कि हमने किसी स्पेसिफिक ब्रांड की ही लेनी है, लेकिन अगर आप अपनी फेस वॉश
या फिर अपनी स्किन केयर की चीज़ें खरीदने जाएँ तो आप कहते हैं कि हमने गार्नियर की ही लेनी है। जस्ट एग्ज़ाम्पल, तो जैसे हमारी हर एक की अपनी चॉइस होती है, गार्नियर, पॉन्ड्स, तो हर कोई अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकता है। इफ़ a fast food chain open a small counter inside a supermarket to share customer traffic, तो एक फास्ट फूड चेन है जिसने एक स्मॉल काउंटर ओपन कर लिया है अपने सुपरमार्केट टू शेयर कस्टमर ट्रैफिक, ताकि वो शेयर कर सकें कस्टमर के ट्रैफिक को। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मार्केट सिस्टम। An agricultural fertilizer produce charges advance payment from wholesalers, सेलर्स टू द फंड, ठीक है, होलसेलर्स टू द फंड वो करते हैं, एंड पेमेंट फ्रॉम द होलसेलर फंड्स मैन्युफैक्चरिंग। दिस इलिस्ट्रेट द चैनल, ये किस चीज़ को इलिस्ट्रेट कर रहा होता है? हमारी फाइनेंसिंग को। नेक्स्ट हमारे पास है थीम नंबर 12। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल मार्केट। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। मेरे चैनल पर आपको MGT 301 की एक और वीडियो मिलती है जो बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, और मज़े की बात है कि उसके लिए सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल फ्री है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस करवाई है ना आपको, बिल्कुल उसी तरह उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एट द एंड ऑफ वीडियो आपको वो लिंक प्रोवाइड किया जाता है, तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर, तो आप मेरी उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। और प्लान तो मेरा यही था कि आपको कंप्लीट करवाऊँ 12, 13 एंड मॉक टेस्ट, बट क्योंकि अब टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और नमाज का भी टाइम हो गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर अपनी वीडियो को पॉज करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। तो स्टूडेंट्स, हर बार एक नई वीडियो बनाने के पीछे क्या मकसद होता है? देखिए, मैंने वो वीडियो बनाई, वो भी ऑलमोस्ट 35 मिनट तक की थी और बहुत अच्छी थी। लेकिन वजह अब ये बनी कि मैं एक नया सॉफ्टवेयर बनाऊँ, फिर से आपको करवाऊँ, क्योंकि हर साल ना आपका जो सिलेबस होता है वो चेंज हो जाता है। हर साल आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है MGT के लिए, ठीक है? पहले जब मैं आपको करवा रही थी ना, तब आपके पास चॉइस होती थी। आपके पास चॉइस होती थी कि आप कितने MCQ करें, कितनों को छोड़ दें, तो वो चीज़ बिल्कुल सेपरेट थी। लेकिन अब आपके पास चॉइस नहीं होती। क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होती, तो आपको ये तमाम चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। 100% ये चीज़ें सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। और अब यहाँ पर जैसे मॉक टेस्ट है, ठीक है? तो चलिए हम थोड़ा-सा मॉक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको अनसॉल्व रखेंगे क्योंकि ये बेसिकली हमारा टेस्ट चल रहा है। तो इन बिजनेस मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू अदर ऑर्गेनाइजेशन रादर देन डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, दिस इज कॉल्ड। तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बजाय खुद करें, हम बिजनेस टू बिजनेस सेल करते हैं। अ बाइंग सिचुएशन where the buyer goes for purchase without any modification and amendment is called। तो जहाँ पर एक बायर बाहर जाता है और परचेज करता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रेट रीबाय। देखें, ये मैंने गलत मार्क किया है ना, तो बिल्कुल इसी तरह आपको भी आइडिया हो जाता है कि आपने कौन सा ठीक मार्क किया था और कौन सा गलत किया था। इस तरह टारगेटिंग several market segmentation and designing separate offers for each receive higher sales is called। तो जहाँ पर वो हायर सेल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, डेट इज़ डिफरेंशिएबल आर सेगमेंटेड मार्केट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये करने के बाद आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपने कितने % खुद को प्रिपेयर कर लिया है। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। मेरे चैनल पर आपको तमाम MGT के सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलती हैं, CS के सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं, और मैथ तो मैंने तमाम कंप्लीट करवाई हुई है। मेरा जो मेजर सब्जेक्ट है वो मैथ और कंप्यूटर है, तो आप वहाँ से मुझे देख सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। तो आगे मैं कहाँ मिलूँगी एग्जैक्टली आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।